कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जून का महीना चल रहा होता है और एक लड़का बारिश से बचने के लिए एक गार्डन में जाता है। लेकिन वो वहाँ पे देखता है कि पहले से ही वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है जो कि सुबह सुबह ही बियर पी रही होती है। इस लड़की का नाम यूकिनो होता है और ये जो लड़का होता है इसका नाम तकाओ होता है। तकाओ जाकर उस बेंच पे बैठ जाता है और अपना ड्राइंग बुक निकाल कर जूतों का ड्राइंग बनाने लगता है। वो ड्राइंग बनाते बनाते ये सोचता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है। तभी उसका इरेज़र गिर जाता है और यूकिनो उसका इरेज़र उठाकर देती है। कुछ देर शांत रहने के बाद तकाओ यूकिनो से पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन यूकिनो मना कर देती है। यूकिनो तकाओ के शर्ट पे एक स्कूल का लोगो देखती है और कहती है कि यही सही वक्त है ये लाइन कहने का। और वो उठकर तकाओ के पास जाती है और वो कहती है कि बादल की गड़गड़ाहट मतलब बारिश आएगी। जब बारिश आएगी तो क्या तुम मेरे पास आकर बैठोगे? ये कहकर यूकिनो वहाँ से चली जाती है और तकाओ सोचते रह जाता है कि यूकिनो ने आखिरकार कहा तो कहा क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाओ अपने घर पे बैठ के डिनर बना रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई आता है और कहता है मॉम कहाँ पे है। तभी तकाओ कहता है कि मॉम भाग गई हैं और उन्होंने एक लेटर छोड़ा है और कहा है कि मुझे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करो। तभी उसका बड़ा भाई कहता है अच्छा है, कुछ दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करेंगी और उसके बाद वो खुद ही आ जाएंगी। तभी तकाओ का बड़ा भाई कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तकाओ कहता है मतलब इसी वजह से मम्मी ने ये घर छोड़ा है। तभी तकाओ का बड़ा भाई कहता है कि मैं भी चाहता था कि मॉम मुझे अपनी मर्जी से जाने दे, पर वो गुस्सा हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाओ अपना शूज़ बना रहा होता है। तकाओ का बड़ा भाई उससे मदद मांगने के लिए वहाँ पे जब आता है, तकाओ यूकिनो का बोला हुआ पोयम उसे दिखाता है और इसका मतलब पूछता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। कहता है इसका मतलब मुझे नहीं पता, किसी टीचर से तुम जाकर पूछो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाओ अपनी क्लासरूम में बैठा होता है और सोचता है कि जिस दिन बारिश नहीं होती और मौसम साफ़ होता है यहाँ पे आना टाइम का बर्बादी है। अगले दिन हम कि बारिश हो रही होती है। ये देखकर तकाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ना जाने क्यों, और वो दोबारा उसी गार्डन में चला जाता है और देखता है कि यूकिनो वहाँ पे पहले से ही बैठी हुई होती है। तकाओ यूकिनो के शूज़ देख रहा होता है और उसी का ड्राइंग बनाता है। तब तकाओ कहता है कि सुबह सुबह बियर पीना अच्छा नहीं है, बियर पीने के साथ कुछ खाना भी चाहिए, इससे सेहत खराब हो जाती है। तभी यूकिनो कहती है तुम अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। तकाओ कहता है क्योंकि बियर मेरी मॉम भी पीती हैं और मुझे पता है बियर पीने से तबीयत ख़राब हो सकती है। तभी यूकिनो कहती है मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट भी है, ये देखो मैं ये खा सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी इसमें से ले सकते हो। ये सुनकर तकाओ मुंह बना लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिर से बारिश हो रही होती है और तकाऊ अपने पार्ट टाइम जॉब पे होता है और वो अपना पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि तकाऊ और यूकिनो साथ में खड़े होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी तकाऊ कहता है कि मेरा ड्रीम है एक शूज़ मेकर बनना। मुझे पता है मैं शूज़ बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, पर ये मेरा ड्रीम है और मैं इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ समय बाद ऐसे ही चलता रहता है। तकाओ स्कूल ना जाकर गार्डन में जाता है और अपना पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, जिसकी वजह से उसको टीचर से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा लेट होने लगा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूकिनो अपने ऑफिस ना जाकर दोबारा गार्डन में जाती है और देखती है कि तकाओ बैठकर कुछ ड्राइंग कर रहा है। पीछे से जब वो जाकर देखती है तो तकाओ कहता है कि तुम्हें ये नहीं देखना है और वो गुस्से में ड्राइंग बुक बंद कर देता है। यूकिनो जाकर सीट पे बैठ जाती है। कुछ देर बाद तकाओ कहता है आज मैंने लंच बनाया है और लेकर भी आया हूँ, क्या तुम खाना चाहोगी? ये सुनकर यूकिनो कहती है मैं भी लंच लाई हूँ। यूकिनो कुछ बोलने ही वाली होती है तभी तक यूकिनो के लंच में से एक बाइट ले लेता है,
जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। इसीलिए यूकिनो खाने से मना कर रही होती है क्योंकि वो कुकिंग अच्छा नहीं करती है। तभी तकाओ कहता है इसका भी एक अलग ही स्वाद है। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं और हम देखते हैं तकाओ और उसकी पूरी फैमिली बैठी होती है। उस दिन तकाओ की मॉम का बर्थडे होता है और उन लोगों ने अपने मॉम को एक शूज़ गिफ्ट किया होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूकिनो अपने घर में बैठ के किसी से बातें कर रही होती है और कहती है मेरा टेस्ट डिसऑर्डर कुछ अब अच्छा हो रहा है। तब हम पता चलता है कि यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर है। हमें पता चलता है कि वो जिससे बात कर रही है वो कि कोई और नहीं उसका एक्स होता है जो कि उसकी मदद कर रहा होता है रिज़ाइन करवाने में। तभी यूकिनो कहती है जब हम साथ में थे तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी और बाकी की अफवाहों की परवाह करी। अब तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? उसके बाद वो फ़ोन रख देती है और वहीं पे चुपचाप बैठ जाती है और सोचने लगती है मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस हूँ। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में यूकिनो और तकाओ उसी बेंच पे बैठे हुए होते हैं और यूकिनो तकाओ को एक बुक गिफ्ट करती है जिसमें शूज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज होता है। ये देखकर तकाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक शूज़ बनाऊंगा। और वहीं पे तकाओ यूकिनो के पैर के माप लेने लगता है और उसे माप लेते हुए रियलाइज़ होता है कि वो यूकिनो के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही उसका एज और ना उम्र। और वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है जो उसको कुछ नहीं पता और वो रोज़ यहाँ पे चला आता है। फिर हम देखते हैं कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया होता है और तकाओ अपने भाई की शिफ्टिंग कराने में मदद कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन तकाओ वहाँ से चला जाता है। तकाओ का भाई कहता है उसने जो शूज़ पहना था वो उसने खुद ही बनाया है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, क्या वो मेरे लिए भी एक ऐसा शूज़ बनाएगा? फिर हम देखते हैं कि तकाओ अपना पार्ट टाइम जॉब पे होता है और वो पूरे समर में पार्ट टाइम जॉब करके पैसे ही कमाने में बिज़ी था क्योंकि वो यूकिनो के लिए एक शूज़ बनाना चाहता था। फिर वो एक्स्ट्रा पैसे कमाकर जाकर शूज़ के शॉप पे जाकर लेस खरीदने लगता है। समर वेकेशन ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि तकाओ अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तकाओ के दो दोस्त होते हैं जो कि दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। तकाओ के दोस्त पूछते तुमने पूरा समर वेकेशन क्या किया? तकाओ कहता है कि मैं तो पार्ट टाइम जॉब करने में ही बिज़ी था। वो तीनों बात करके जा ही रहे होते तभी प्रिंसिपल ऑफिस का गेट खोलता है और हम देखते हैं यूकिनो प्रिंसिपल ऑफिस से निकल रही है। तभी तकाओ की एक दोस्त जाती है और बोलती है यूकिनो मैम आप यहाँ से क्यों जा रही हैं? ये देखकर तकाओ हैरान हो जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि यूकिनो तकाओ के स्कूल में ही एक टीचर है। और तभी तकाओ ने जब पहली बार यूकिनो को देखा था तो वो जानी पहचानी सी लग रही होती है। ये जानकर तकाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो हमारी क्लास की टीचर है? तभी तकाओ कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो हमारे स्कूल में ही हैं। तकाओ की एक दोस्त कहती है कि कुछ लड़कियों ने उनके बारे में रूमर्स फैला दिए थे जिनकी वजह से वो स्कूल को छोड़कर जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब उनके बारे में झूठ बोला गया था। तभी तकाओ कहता है वो लड़कियां कौन थी? वो शाम को जाता है उन सीनियर क्लास की लड़कियों के पास और जाकर कहता है कि तुम यूकिनो मैम से माफ़ी मांगो। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं भला क्यों माफ़ी मांगूँ, अच्छा है कि वो यहाँ से जा रही है। तकाओ को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की के पास में आता है और कहता है तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? और वो उस लड़की को खींचकर एक चाटा मार देता है। ये देखकर सभी वहाँ पे जो खड़े थे उसके सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं और वो सब मिलकर तकाओ को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं जिसकी वजह से तकाओ बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो जाता है। लेकिन तकाओ को इस बात की खुशी होती है कि उसने यूकिनो के लिए स्टैंड लिया। अगले दिन जब वो जाता है तो यूकिनो देखकर हैरान हो जाती है, पूछती है तुम्हें इतना चोट कैसे लगा? तभी तकाओ कहता है मैंने आपकी तरह बियर पी लिया था और स्टेयर से गिर गया जिसकी वजह से ये चोट लग गया।
ये सुनकर यूकिनो थोड़ी हैरान होती है। तभी तकाओ कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मेरी कुछ लड़कियों से लड़ाई हो गया जिसकी वजह से ये चोट लग गई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और वो दोनों वहाँ पे भीगने लगते हैं। तभी यूकिनो कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों यहाँ से नहा रहे हो। वो दोनों यूकिनो के घर जाते हैं। हम देखते हैं कि यूकिनो तकाओ का शर्ट सुखाने की कोशिश कर रही है और तकाओ यूकिनो के लिए कुछ खाने को बना रहा है। वो दोनों सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है और ये जानकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती भी कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद यूकिनो जब तकाओ के लिए कॉफ़ी बना रही होती है तभी तकाओ कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये जानकर यूकिनो थोड़ी हैरान हो जाती है और वो शर्माने भी लगती है। लेकिन यूकिनो कहती है कि मिसेस यूकिनो बोलो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तकाओ सब समझ जाता है और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद यूकिनो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो खड़ी होती है और वो दौड़कर भागने लगती है। वो जल्दी जाने के चक्कर में शूज़ भी नहीं पहनती है, कहीं वो तकाओ से दूर ना हो जाए। वो भागते हुए जा रही होती है, तभी वो स्टेयर से गिर जाती है। तभी वो देखती है कि तकाओ एक बिल्डिंग के पास में खड़ा है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। जब तकाओ पीछे मुड़ता है और यूकिनो को देखता है तो वो गुस्से में कहता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से ही तुम्हें नफ़रत करता हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो, सभी दुख खुद ही झेलती हो और हमें कुछ भी नहीं बताती हो। तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी स्कूल की टीचर हो तो मैं तुम्हें कभी भी अपने सपने के बारे में नहीं बताता। तुम मुझे एक यूज़लेस समझती हो। तुम्हें लगता है मैं एक लूज़र हूँ तो तुम कह दो कि मैं एक लूज़र हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और यूकिनो दौड़ कर जाकर तकाओ को गले लगा लेती है। उसके बाद तकाओ और यूकिनो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। तकाओ ये जानकर हैरान होता है कि यूकिनो ने उसे गले क्यों लगाया। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं कि तकाओ अब एक सीनियर स्टूडेंट बन चुका है और वो पढ़ाई पे भी ध्यान देने लगा है और साथ ही साथ अपने पार्ट टाइम जॉब भी करता है जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके। हम देखते हैं कि यूकिनो अपने होम टाउन चली जाती है ताकि वो अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सके। वहाँ पे जाकर वो एक स्कूल टीचर बन जाती है और वो पढ़ाने में बिज़ी हो जाती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि ठंड का मौसम हो चुका है और तकाओ उसी जगह पे आता है जहाँ पे वो दोनों मिला करते थे। तकाओ ने यूकिनो के लिए शूज़ बनाया होता है और वहाँ पे रख कर चला जाता है और कहता है, ये शूज़ ही एक ज़रिया है जिससे मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मुझे उम्मीद है हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।